जी अस्सलाम वालेकुम। कल की तरह सैयद आसिम साहब अपनी सीट पर और चाचू खालिद साहब अपनी सीट पर अपनी अपनी ड्यूटीज़ सर अंजाम देते हुए, और हमारा जो रास्ता है वो आज सीधा ही है। सीधा ही है। और फिलहाल हम निकल रहे हैं जी लाला मूसा से खारियाँ में कुछ काम जो है ना वो सर अंजाम देने हैं। उसके बाद शाह साहब हमें साल के दूसरे दिन, नए साल के दूसरे दिन जो है ना वो मुंह दूसरी तरफ करके बैठे हुए हैं, और अल्लाह इनको तौफीक दे, ये कुछ ना कुछ आज भी आपके साथ मुखातिब होंगे। दूसरे दिन पहले दिन वाली बात पे अगर अमल हो गया तो फिर दूसरे दिन आप मुखातिब होंगे। जब तक पहली वाले दिन की बात पे अमल नहीं होता उस वक्त तक हम मुखातिब भी नहीं होंगे। वो तो लोगों ने भुला दी होनी जे भुला सड़ी ने तो फिर सानू भी भुल जाएंगे। ये है जी लाला मूसा की सब्ज मंडी, जो कि मेन रोड के ऊपर ही जो है ना है। और यहाँ से जी हम इस तरफ को जाए ना अगर लेफ्ट पर तो ये खारियाँ को जाता है, और अगर यू टर्न ऊपर से लेके आए तो ये गुजरात की तरफ चला जाता है रोड। ये जो है ना जीटी रोड है, जो कि लाहौर से सीधा पिंडी जाता है, पिंडी इस्लामाबाद। तो हम भी खारियाँ को जाएंगे तो हम यहाँ से हो जाएंगे लेफ्ट। और शाह जी का कोई एक नया कट्टा खुल गया है और कट्टा बांधने में मसरूफ़ अमल थे, और जो कि अभी तक बांधा नहीं गया। कुछ देर के अंदर या कुछ घंटों के अंदर वो बांधा जाएगा, तो फिर शाह साहब कुछ ना कुछ जो है ना वो रिलैक्सेशन जो है ना वो महसूस करें। अजवा बैकर है जी लाला मूसा के अंदर। कुछ होती हैं जी फटीके हमें चस्के इनके जी। अजवा बैकर लाला मूसा। और अब हम जाएंगे जी खारियाँ। कौन कहता है? वो कहते हैं हमारी डिमांड है। अजवा वाले कहते हैं? अजवा वाले कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है, ये 4 बोतलें जो है ना वो रहने दे यहाँ पर पड़ी, मगर 2 ले आए। चंगी है तू तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਕੋ ਬੋਤਲਾਂ ਰਖਾਈਆਂ ਨੇ ਤੇ 2 ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਕਾਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ? चलो ਨਾ ਵੇਚਣੇ ਦੀ। कभी दुख कभी खुशी कभी गम। आज हमारा टूर है खारियाँ की तरफ, और जो सैयद आसिम साहब हैं ये बेसिकली जो है ना वो खारियाँ के हैं। हमने सुना है कि खारियाँ को ना मिनी नॉर्वे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। तो आसिम भाई से पूछते हैं और ये कुछ हमें इसके बारे में बताएंगे कि मिनी नॉर्वे ऑफ पाकिस्तान खारियाँ को क्यों कहा जाता है, और यहाँ के लोगों का जो ज़्यादातर पेशा है वो क्या है। और एक चीज़ और आपको दिखा दें कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पेट्रोल पंप है वो खारियाँ के अंदर है। ऐसे ही आसिम साहब? जी बिल्कुल, ये आपके सामने अलगनी पेट्रोल पंप इसे बोलते हैं। अच्छा। और शाह साहब इसके अलावा जो मिनी नॉर्वे ऑफ पाकिस्तान है वो इस खारिया को कहा जाता है, तो क्या वजह है जिस वजह से इसको मिनी नॉर्वे ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है? यहाँ पे असल में आप जिला गुजरात का ये जो बल्कि पाकिस्तान का ये जो एरिया है ना खास करके जी, यहाँ पे मोस्टली लोग हैं ही बाहर है सारे। ठीक हो गया। और उनका सारा जो निज़ाम है वो टोटल फैमिलीज बाहर हैं। ठीक है। अब एक गांव में आप दाखिल होते हैं तो वहाँ पे अगर आप समझ लें कि 100 घर हैं, 100 में से 90 जो घर हैं वो बाहर शिफ्ट हुए हुए हैं। ठीक है। नॉर्वे रह रहे हैं, कोई इंग्लैंड रह रहा है, कोई किसी जगह पे रह रहा है। इस वजह से जो है ना ये कोई मिनी इंग्लैंड कहता है, कोई इसे मिनी नॉर्वे कहता है, ठीक है, कोई इसे मिनी यूरोप कहता है। ठीक तो है। ये सारा कुछ इस तरह जो है ना वो ये चलता है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि हम एक बार एयरपोर्ट पे गए हैं। हाँ सर। और हमें वहाँ पे रोका गया जनाब एंट्रेंस पे, तो उन्होंने पूछा कि आप किस जगह से आए हैं, कहाँ से आए हैं। हमने बोला जी हम जिला गुजरात से आए हैं। ठीक। उस बंदे ने मुझे बताया कि ये कम अज़ कम 250-300 गाड़ी अभी दाखिल हुई है अंदर। हाँ और ये सारी खारियाँ गुजरात लाला मूसा की कोई और गाड़ी किसी और इलाके की नहीं। ठीक हो गया। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा लें कि क्या सूरत हाल है फिर। जी बिल्कुल, क्योंकि शाह साहब बेसिकली हैं इधर के खारियाँ के, और मेरा जो होम है लोकेशन वो फैसलाबाद की है। और फैसलाबाद के अंदर हमने अमूमन देखा है कि लोग सऊदीया और दुबई अरब में ज़्यादा लोग जाते हैं, और उसके अलावा बहुत कम कंसेप्ट है कि जो लोग उधर से यूरोप की तरफ जो है ना वो जाते हैं, बहुत कम है। यानी कि
दूसरा 100 में से 98% लोग जो है ना वो अरब के अंदर जाते हैं, और कोई 2% आप लगा लें कि वो जाते हैं यूरोप अमेरिका की तरफ। तो ये बेसिकली थे यहाँ के। तो एक दो हमारा जो टूर है वो है खारियाँ की तरफ, और दूसरा मैंने कहा कि इनसे पता कर लेते हैं, क्योंकि ये बेसिकली यहाँ से हैं कि कितनी इस बात के अंदर सच्चाई है कि मिनी नॉर्वे ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो खारियाँ को कहा जाता है। और अब हम पहुँच गए हैं जी यू मार्ट खारियाँ पर, जो कि मेन रोड के ऊपर ही है, और यहाँ का विज़िट है थोड़ा सा, और यहाँ से विज़िट करके आगे इंशाल्लाह आपको खारियाँ मेन सिटी भी दिखाते हैं। आगे जी खारियाँ को जाते हुए लाला मूसा से ये खारियाँ कैंट है, और ये उसका मेन गेट, और फिर आगे जी हम जा रहे हैं खारियाँ की तरफ। और यहाँ से तकरीबन जो खारियाँ शहर है तकरीबन 1 किलोमीटर है राउंड अबाउट। ये जगह पे कर खारियाँ के अंदर पैकिंग है, सारे बैग हमारे 30 किलो के हैं। आप ऐसा जा रहे हैं ना, ये खारियाँ कैंट में दाखिल हो रहा है, ठीक है, और इधर CMH वगैरह जो है ना इस साइड से बहुत नजदीक है, ठीक है। ये जो रोड जा रहा है अंदर, ये मंडी बाउद्दीन वाली साइड पे, डिंगा वाली साइड पे जा रहा है, ठीक है, डिंगा रोड बोलते हैं, ठीक है। डिंगा क्रॉस करेंगे तो आगे मंडी रोड शुरू हो जाएगा, जिला मंडी बाउद्दीन शुरू हो जाएगा, ठीक हो तो गया। और ये यहाँ का अड्डा है, ये मेन अड्डा है जी शहजाद ट्रैवल के नाम से, शहजाद रेस्टोरेंट भी है, ठीक है, ये मेन खारियाँ का अड्डा है। इस साइड पे हाईवेज वगैरह है, ठीक इस है। साइड पे बसेस वगैरह हैं। फादर साहब का फड्डा होने लगा था पता तो है। आज होगा जी लकड़ियों का सौदा। आग जलाने के लिए लकड़ी जो है ना वो खरीदनी है, और ये हम चढ़ गए हैं जी डिंगा रोड पर। अगर GT रोड पर सीधे चले जाएं तो वो सीधा जाता है जी आगे सराय आलमगीर जेलम से होता हुआ वो पिंडी जाता है, और यहाँ से एक टर्न लेते हैं खारियाँ से आके चौक से, तो ये डिंगे रोड पर हम चढ़ जाते हैं। वो सामने सर बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं, बिल्कुल। सरगोदा भी जा सकते हैं इस रोड से, ठीक है, डिंगा जा सकते हैं, मंडी बाउद्दीन जा सकते हैं, ठीक है। और सज्जे खब्बे हो जाए तो जेलम भी निकल जाते हैं। सज्जे हो जाए तो जेलम भी निकल जाते हैं, खब्बे हो जाए तो डिंगा उधर गुजरात वाली साइड पे भी निकल जाते हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे एक दरबार है, उसका नाम मोरी शरीफ। जो मोरी शरीफ को रास्ता जाता है ना वो इधर से ही जाता है। ये जैसे ही पुल आप आगे जाके उतरेंगे और पुल से आगे तकरीबन 1/2 किलोमीटर है, तो वहाँ से आपने जाके राइट लेना है, तो वो मोरी शरीफ को जाता है। वहाँ से तकरीबन कोई 4 से 6 किलोमीटर है, तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर का रास्ता आगे मोरी शरीफ का है। मोरी शरीफ को रास्ता जाता है, और इसकी जो लेफ्ट साइड पे बी स्टोर आता है, और इससे आगे थोड़ा सा अगर आप निकलते हैं पुल क्रॉस करने के बाद, तो वहाँ से आगे आपने राइट पे टर्न लेना है। राइट पे रोड जाता है मोरी रोड, जो कि जिसका बोर्ड जो है ना वो आगे लगा भी हुआ है मेन रोड के ऊपर ही, इसी रोड के ऊपर। वहाँ से आपने राइट जाना है, राइट जाने पर आप सीधा मोरी शरीफ जाएंगे। यहाँ पर लगा हुआ है जी मोरी शरीफ का बोर्ड, वो सामने लगा तरफ लगा हुआ है, वो बोर्ड है जी मोरी शरीफ का, ये नजर आ रहा है। और ये रास्ता जा रहा है जी, ये जिस तरफ से फौजियों की गाड़ियाँ निकल रही हैं, ये जी इस तरफ ये दरबार है जी ख्वाजा मोहम्मद मासूम शरीफ का। ठीक हो गया। ये है जी टाल लकड़ियों का, और यहाँ से शाह साहब करेंगे जी लकड़ियाँ परचेज, और इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, देखते हैं। क्या रेट है इसका? आपने डराने वाली बातें नहीं करनी, आपने मुझे बोला है कि प्यार मोहब्बत वाली। आप ये जो होए होए कर रहे हैं, ये बम्सी का स्टाइल था। कर लो सो क्या देंगे, उसका क्या लगाएंगे? 800 लगाएंगे। और ये जो है, ये जी यहाँ पर ये जो पड़े हुए हैं ना लकड़ी, ये थोड़ी सी मोटी है, और ये ना 1000 रुपये मन
और इसके अलावा ये थोड़ी सी पतली है, ब्रीक है, और ये जो है ना वो 800 रुपये मान है। और ये जो लकड़ी है ये भी 1000 रुपये मान है। शाह साहब करेंगे सौदा आज, सौदा इनका देखते हैं कैसे करते हैं आज। मेरा रेट गलत होया कि मैं 200, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे किसी ने अगर कर दिया 800 हमारे साथ, यस डंडे का 800 तो कर दे, लेकिन अब मैं 700 किया, फिर आप 700 की देंगे। फिर मैं उस बंदे का नाम और नंबर लेके आऊँ, नंबर नाम लेकर आओ। इसका कुछ बात लगा मैं गाड़ी पे नाला वीडियो जो बना। हाँ जी यार प्यार मोहब्बत नहीं आपने किया, आपने कावा नहीं पूछा, आपने कावा सवेरे तो मैं भी नहीं पीता। तुझे क्या बने था? फिलहाल छुट्टी नहीं मगरिब की नमाज का यहाँ पे टाइम हो गया और खान साहब जो है ना वो नमाज पढ़ रहे हैं और दिन भी ढल चुका है बिल्कुल। बकरियों के लिए, जानवरों के लिए, उसके लिए जब जलाना है उसमें हमें ये मोटा और ये छोटा, ये दोनों चाहिए। अब इस तरह है ना खान ओ गामा दे दूध बस गेंद कहाँ पे है? गेंद कहाँ पे है? गेंद कहाँ पे है? रॉकेट शॉट। हेलो मैच शुरू हो गया और ये बाल दूसरी भी मिस होगी बाल। लो जी, लग गई शॉट। आखिर लकड़ियों का सौदा हो गया। लकड़ सुबह चले जाएगी फार्म पर और ये वापसी पर खारियां में। और अब हम यू टर्न लेके आएंगे ऊपर से, जो यहाँ की मंडी है, माल मंडी, यहाँ पे मवेशी वगैरह फरोख्त होते हैं, वहाँ से ऊपर से होके यू टर्न लेके सीधा लाला मूसा। ये जी खारियां मॉल बन रहा है यहाँ पर। एवरीथिंग फॉर एवरीवन, एवरीथिंग फॉर एवरीवन। और ये यू टर्न के साइन आ गए हैं, बोर्ड्स लगे हुए हैं, यहाँ से यू टर्न लेंगे। और इस तरफ जो है ना ये मंडी है यहाँ की, और ये मंगल और जुमेरात को लगती है, ऐसे ही शादी जी। बड़े जानवरों की मंगल और जुमेरात लगती है, और जो दूसरे जानवर हैं, छोटे जानवर हैं, उनकी हफ्ते वाले दिन लगती है। ठीक हो गया। शाह जी यार रोड जाता पर ये रोड खारियां कैंट की तरफ जा रहा है। अच्छा, CMH की तरफ। ठीक हो गया। ये जी खारियां से वापस लाला मूसा, और यहाँ से भी आपको दिखाते जा रहे हैं साथ साथ। यहाँ पर जी हो रहा है खारियां शहर का इख्तिताम, और ये बोर्ड जो है ना वो गाड़ी के दूसरी तरफ ही गुजर गया है। इसके अलावा KFC आ गया इधर, और साथ ही पिज़्ज़ा मैक्स, और बाकी जो दूसरी शॉपें इस तरफ हैं। आगे जो है ना वो खारियां कैंट शुरू आ जाएगा। खारियां कैंट का जो सफ़र है तकरीबन 900 मीटर है आगे, खारियां कैंट का मेन डोर। खारियां कैंट का बाहर का मंजर है। आगे फिर खारियां कैंट का जो मेन दूसरा दरवाज़ा है वो आगे है, जहाँ से वो अपनी ट्रांसपोर्ट अंदर जाते हैं। लेकिन ट्रक दी बत्ती मगर ये वजदे ने फिर पता लगता ट्रक दी बत्ती दे पीछे लगने का नतीजा। ये है जी खारियां कैंट का
अलहदा दरवाज़ा जहाँ से ये अपनी ट्रांसपोर्ट जो है ना अंदर लेके जाते हैं। दूसरा सार्जेंट वगैरह। ये नई मार्केट बनी है, बड़ी शानदार मार्केट बनाई है इन्होंने खारिया के अंदर, खारिया कैंट के साथ ही है बिल्कुल। ये आ गए हैं जी अल फजल नमकीन रेस्टोरेंट पर, और शाह साहब आज ना हमें ट्रीट दे रहे हैं, पता नहीं किस खुशी के अंदर है, या फिर जाके कोई सरप्राइज देंगे। सरप्राइज अभी अभी तो यहीं पे बैठे बैठे देंगे। सरप्राइज वहीं वहाँ पे क्यों देंगे, यहाँ पे देंगे। हाल तो नहीं जाना, खान पीन ते जाना फिलहाल, उन्होंने ते ध्यान देना है। बाबियां दा चढ़न दा स्टाइल भी देखो। शाह जी होवा ना उत्ते ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਆਪਾਂ ਕੁਰਸੀ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਹਿ ਗਿਆ। शाह जी मैनू याद आ गया कि जिस मैं लाला मूसा आया था ना 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी उसले पहली रोटी ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖਾਧੀ ਸੀ ਆ ਗਿਆ अल अलफजल से से ते आज फिर होते ही। आसिम साहब जी आज लकड़ियों का सौदा कर रहे हैं 60 मन का, और फार्म के ऊपर जी प्रोबायोटिक ऑयल बन रहा है, और बकरियां जो है ना वो आग का मज़ा ले रही हैं। किस तरह आग के पास आ खड़े हैं, और बच्चे देख लें, बच्चों को ठंड भी ज़्यादा लग रही है, और वो बिल्कुल साथ आके ग्रिल के ना वो लगे हुए हैं। एक तो यहाँ पर प्रोबायोटिक ऑयल भी बन रहा है, और दूसरा आग भी जल रही है। शेड भी बिल्कुल पुरसुकून जो है ना वो माहौल है यहाँ पे, और कोई ठंड वगैरह का माहौल नहीं है। बाहर निकले तो पता चलता है कि ठंड है। और आज हमने खारियाँ का टूर किया था, खारियाँ शहर में कुछ जो शॉप हैं वहाँ पे विज़िट किया है, और इसके अलावा खारियाँ कैंट, क्योंकि यहाँ का जो इलाका है ना वीला के अंदर भी हमने बात की थी कि जो खारियाँ ना वो मिनी नॉर्वे कहा जाता है। जैसा कि हर इलाके का हिसाब होता है कि हर इलाके में वहाँ का सर्कल कैसा है। यहाँ पे ना यूरोपियन स्टैंडर्ड, अमेरिकन स्टैंडर्ड के लोग हैं, क्योंकि वो वहाँ पर जो ज़्यादातर यहाँ के लोग हैं ना वो अमेरिका यूरोप के अंदर सेटल है, नॉर्वे के अंदर सेटल है। तो इसलिए ना यहाँ पर जो लोग हैं वो ज़्यादातर यूरोपियन स्टाइल से ही ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर हम चले जाएं किसी गांव की तरफ तो वहाँ पे बिल्कुल सादा माहौल से जो लोग हैं ना वो रहते हैं। जैसा कि आज से 30-40 साल पहले अमूमन जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर जैसी फिल्में बन रही थी वैसा ही माहौल बिल्कुल यहाँ पर अभी भी है, जो कि गाँव है नज़दीक है। मगर जो खारियाँ का इलाका है वो बहुत ज़्यादा अमीर है, बल्कि आप ज़िला ही कह लें कि जो ज़िला है गुजरात है वो अमीर तरीन पाकिस्तान में से एक ज़िला है, और यहाँ के ज़्यादातर लोग जो है ना वो बाहर ही सेटल है। और इसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा गोट फार्म है, और जो गोट लैंड फार्म लाला मूसा है वो लाला मूसा के अंदर है। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट विला के अंदर हम जो है ना लाला मूसा की जो तारीख़ी जो कि एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि आलम लोहार साहब जो कि आरफ लोहार साहब के वालिद मोहतरम उनकी जो कब्र है वो भी लाला मूसा मेन जीटी रोड के ऊपर ही है। वो भी आपको एक दिन दिखाएंगे इंशाल्लाह, टाइम मिलेगा तो। कल को हमारा विज़िट है जी इस्लामाबाद का, और जाते वक्त हम आपको इंटरटेन भी करेंगे, खुद भी होंगे, आपको भी करेंगे, और खुशियाँ बांटें आप जितनी बांट सकते हैं, क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है, 4 दिन की ज़िंदगी है, हंस खेल के गुजार लें तो बेहतर है। अगर तो लड़ बढ़ के ही गुजारनी है तो उसका कोई फ़ायदा कोई नहीं है। तो जिस काम के लिए इंसान दुनिया में आया है, और अगर हम वो काम नहीं ना कर पाते तो हमारा दुनिया में आने का फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि हम दुनिया में आए हैं एक काम करने के लिए, यानी कि अल्लाह ताला ने पैदा किया है हमें, हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और इसके अलावा हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, क्योंकि उनकी ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। इखलाक देख लें, अगर आप कुरान पाक पढ़ें, कुरान पाक की अगर आप तफसीर पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसके अंदर है क्या। तो दुनिया के जो मामलात है वो यहीं पे रह जाने हैं सारा। अगर बंदा कहता है कि मेरा एक लेवल है, मेरा एटीट्यूड है,
मेरे पास पैसा है, अपना एटीट्यूड दिखाता है। कुछ लोग पैसे के लिए कहते हैं कि हम छोटे लोगों से बात नहीं करते। तो वो हर चीज़ जो दुनिया में आपके पास है वो यहीं पे रह जानी है। जिस तरह हम खाली हाथ आए थे उसी तरह हमने खाली हाथ ही दुनिया से रुखसत होना है। कोई चीज़ भी आज तक ना कोई साथ लेके आया था और ना ही साथ किसी ने लेके जानी है। तो आसिम भाई जो है ना वो तशरीफ़ ला रहे हैं और कुछ आखिरी जो बातें हैं वो हम सैयद आसिम शाह साहब के साथ करेंगे। और क्योंकि इस वक्त जो है ना वो तकरीबन 10:15 या 11 10:30 या 11 बज रहे हैं और हम यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं। एक तो तेल बन रहा है और दूसरा आग के पास जो है ना वो हम सुकून के साथ बैठे हैं। और अब बात हो रही थी हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, और आसम भाई जो है ना वो इस चीज़ पर थोड़ा सा हमें और भी बताएंगे कि हम दुनिया में आए किस लिए हैं और हम कर क्या रहे हैं। दुनिया में लेके क्या आए थे और दुनिया से लेके क्या जाने। शाह साहब जी जी, थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। अच्छा जी। कि दुनिया में हम किस तरह आए, किस तरह जाना है, लोगों का एटीट्यूड, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसा है उनकी फितरत, और जो लोग हमारी तरह धक्के खा रहे हैं। साहब में आ गया जी कावा भी पियेंगे और शाह साहब से कुछ जो बातें हैं वो भी करेंगे। ये आप देख लें, ये मामा खान है और ये रात को चौकीदारी पर होते हैं यहाँ पर गोटलैंड फार्म पर, जो कि ड्यूटी रात की सरंजाम देते हैं। क्योंकि बकरियां जो है ना वो मामला बाज़ औक़ात ख़राब हो जाते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ज़रूरत नहीं पड़ती, बट जो है ना वो इसलिए रखा है कि कोई भी मसला अगर पैदा हो जाए, क्योंकि फार्म काफ़ी बड़ा है और चोरी चिकारी का भी यहाँ पर सिलसिला चलता रहता है। शाह साहब पानी बैठ के पिया जाता है। मैंने अभी आपकी तारीफ़ की है। दोनों अहकाम मौजूद हैं। अच्छा, इसलिए कभी बैठ के पी लें, कभी खड़े होकर पी लें, क्योंकि दोनों जो रवायात हैं वो सही हैं। अच्छा चलें जी, मुझे ये बात नहीं पता थी, आज वो भी पता चल गई है। शाह साहब इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि कुछ जो दुनियावी मसाइल है ना, यानी कि दुनिया में हम किस लिए आए थे, कर क्या रहे हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी डाल दें। भाईजान दुनिया में आए तो किसी और मकसद के लिए थे। इस पे एक सिंपल सा दो बातें एक सिंपल सी हैं, बहुत सिंपल सी, कि मौला अली मुश्किल कुशा का कौल है कि आप जिस वक्त तक दुनिया में हैं उस वक्त तक सो रहे हैं, जब मर जाएंगे तो जाग जाएंगे। तो ये हमारी ज़िंदगी जो है ना ये सोते हुए की ज़िंदगी है, पर इस सोते हुए ज़िंदगी में भी हमें बहुत सारे शरीयत ने अहकामात बताए हैं। और जो दूसरे जो तकब्बुर वाले लोग हैं उनके लिए, वो जिन ज़मीनों पे तकब्बुर कर रहे होते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता होता कि उन्हीं ज़मीनों ने, उसी मट्टी ने उन्हें नीचे ज़मीन में गिर लेने। तो इसलिए ये तकब्बुर शकब्बुर जो है ना ये कोई चीज़ नहीं होती। जो कुछ भी उस रब ने दिया हुआ है उस पर तकसीम करने पर राज़ी रहें और उस रब की तकसीम पे भी राज़ी रहें, तो अल्लाह पाक खैर करेगा, सारे मामलात आपके फिट होंगे। इसी मकसद में जो है ना अपनी हयात को गुजारें, लोगों में खुशियाँ तकसीम करें। अगर आपके पास रिज़्क वाफर है तो तकसीम करें, और इसी मकसद के साथ हमें भी इजाज़त दें, हमें भी अल्लाह पाक की हकायात पे अमल करने की तौफीक दे। इजाज़त दें जी, अल्लाह हाफ़िज़।